पेशवाई का खजीना संविधान या भारत का अनमोल लगीना है। ये किसी पेशवाई का खजीना नहीं है जिसकी खुशबू आज भी महकती है दुनिया में। किसी और का नहीं, वो मेरे भीजी का पसीना है। किसी और का नहीं, मेरे भीम का पसीना है। मेरे भीम का पसीना कैसे मेरे बाबा साहब ने जो आजादी बताता है। हमारा राजा पहले रानी के पेट से पैदा होता था। हमारा राजा पहले रानी के पेट से पैदा होता था, फिर उसके बाद में बैलेट पेपर पर हम राजा चुनते थे, मगर अभी मशीन से हमारा राजा पैदा होता है। तो वोट किसी को भी हो जाएगा उधर ही। लहू में भीगी हुई अस्तीन डूब गई, साला चुनाव सब हार गए, मशीन जीत गई। जो आजादी बताता है, सभी को हक दिलाता है। जो बताता है, सभी को हक दिलाता है।
माता कहते हैं। मगर कोई बताए ना बताए, मनोज राजा गोसावी कहते हैं, कोई बताए ना बताए, अपने आप करता था, अपने कौम के बदमाशी पर वो पश्चाताप करता था। मनोज राजा, मैं वीरेंद्र राव की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो मेरे भीमराव के जूते साफ करता था। डॉक्टर अंबेडकर अंबेडकर कहना ये फैशन बनी है। अब ये तड़ीपार सिंबल ऑफ नॉलेज बना है, वो पढ़कर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का स्टैच्यू बिठाया है। द सिंबल ऑफ नॉलेज बना है वो अंबेडकर, द सिंबल ऑफ नॉलेज बना है वो पढ़कर उसकी ऊंचाइयों को छू नहीं सकते। लाखों की सीढ़ियां चढ़कर हमें नई जिंदगी और मान सम्मान दिया मनमोहना, इसलिए हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर है भगवान से भी बढ़कर। दरबारे परिवार की तरफ से मुझे 500 रुपये नवाजा गया है, शुक्रिया। भाई 4 लाख का शेर है, मराठी का शेर है, 4 लाइन का मराठी में शेर है। भाषण नाही ज्ञानाचा प्रताप आहे आंबेडकर, भाषण नाही हे अमित शहा, भाषण नाही ज्ञानाचा प्रताप आहे आंबेडकर, जातीयवाद्यांना सुटणारा धक्का
कोई बोलेगा ये आरएसएस का कार्यकर्ता है। इंडिया गेट के सामने आप लाल टीका लगाकर खड़े हो जाइए, कोई बोलेगा ये बीजेपी का आदमी है। इंडिया गेट के सामने आप लाल टीका लगाकर खड़े हो जाइए, कोई बोलेगा ये 33 कोटि देवों को पूजने वाला भक्त है। मगर मेरा दावा है, इंडिया गेट के सामने आप नीला टीका लगाकर खड़े हो जाइए, आने जाने वाला हर व्यक्ति बोलेगा ये जरूर बाबा साहब का बच्चा है। गांधी ने किया है ना नेहरू ने किया है, तिलक ने किया है ना पटेल ने किया है। जो मांग रहे हैं हरदम ओबीसी मराठा मिलके आज वो आरक्षण तुमको मेरा बाप ने दिया है। दुनिया में नहीं ऐसा संविधान कहीं भी जिससे सुखी है पेड़ पौधे प्राणी आदि, जन्म से लेके मृत्यु तक रहे सत्ता की जान देता है जो उसे संविधान कहते हैं। तुम्हें बोलो उसे संविधान। और बाबा साहब के संविधान की वजह से आज मेरे ख्याल से आईएएस अधिकारी तो बनेंगे, बने क्या सपना है तुम्हारा बनने का? आईएएस ऑफिसर।
हो ना मंदिर की बात हो, ना मस्जिद की बात हो, ना शिवालयों की बात हो, ये प्रजा बेरोजगार है पहले दीवारों की बात हो। यहाँ का किसान आत्महत्या कर रहा है। राकेश जी मिश्रान साहब, गजबे साहब, मेरी माता बहनों, इस भारत का हर एक मानव जाति का पेट भरने वाला किसान आज आत्महत्या कर रहा है। हमारे धान को आज मार्केट में कीमत नहीं है। जिस धान से, जिस चावल से पेट भरा जाता है, भरण पोषण होता है, आज किसानों के घर में आज खुशहाली नहीं है। मगर ना मस्जिद की बात हो, ना शिवालों की बात हो, ये प्रजा बेरोजगार है पहले वालों की बात। मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से है, ना अजान से है, दिक्कत तो मरते हुए जवान और खुदकुशी करते हुए किसान से है। दुनिया में ऐसा कोई राष्ट्रगत धर्म को चलाने के लिए धर्म ग्रंथ होता है, मगर देश को चलाने के लिए देश धर्म ग्रंथ से नहीं चल सकता है। आजकल वैसा ही हो रहा है। धर्म के मुताबिक इस देश को चलाकर ये लोग इस देश में मनुस्मृति लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सोचिए मेरी माताएं, मनुस्मृति के कायदे में क्या लिखा था? स्त्री जाति यानी इंसान ने उपभोगाची वस्तु इस्तेमाल करने वाली चीज बोले तो नारी, लेकिन इस नारी को इस संविधान ने यहाँ सबला को अबला बनाया, अबला को सबला बनाया संविधान में। और इस नारी को आज इस देश की आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, ये संविधान की बदौलत है। आज इंसानों की हिफाजत उनको करना है। जब चुनाव का दौर आता है तब इनके बाद में राम मंदिर का मुद्दा होता है, मस्जिद का मुद्दा होता है, भारत पाकिस्तान का मुद्दा होता है, अन्य कई विषय होते हैं, बम ब्लास्ट करवाते हैं, मगर यार रोजगार उपलब्ध नहीं करवाते। हमारे लोग भी वैसे ही हैं, जिधर खाने को मिलता है उधर भागते हैं, अपना अपना स्वार्थ को देखते हैं, मगर जहरीली खतरनाक सियासत में खड़े हैं। मोहब्बत का दामन छोड़ नफरत में खड़े हैं। करनी थी हिफाजत जिनको मासूम लोगों की, वो साले गाय और बैलों की हिफाजत में खड़े हैं। जहरीली खतरनाक सियासत में खड़े हैं। मोहब्बत का दामन छोड़। जगत भाई मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता अर्जुन लाला, इनकी तरफ से मुझे बहुत सारा समाधान आ रहा है, धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। जगत भाई मिश्रा जहरीली खतरनाक सियासत में खड़े हैं। मोहब्बत का दामन छोड़ के नफरत में करनी थी हिफाजत जिनको ये मासूम लोगों की, वो सारे गाय और बैलों की हिफाजत में खड़े हैं।
इंसान से मोहब्बत सिखाने वाला ये हमारा संविधान है, नफरत करने वाला हमारा संविधान नहीं है। भारत की लोकशाही मजबूत करने के लिए हमें इस संविधान को बचाना है। मेरी माताएं, मेरी बहनें, जाकर बताइए। भाई मोहनदास केसरा की स्मृति में मुझे 200 रुपये भेंट आई है, जोरदार तालियों से नवाजें। बाबा साहब ने हमें कहा था, हमें भिखारी से राजा बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? अरे राजा को राजा तो कोई भी बनाता है, मगर भिखारियों को कोई राजा बनाएगा? उसका नाम डॉक्टर अम्बेडकर है। इस लोकशाही को हमें बरकरार अगर रखना है, संविधान को हमें बचाना है, तो हमें ईवीएम मशीन को बंद करके पहले बैलेट पेपर पर चुनाव हमें लड़ना चाहिए। मेरा तो वैयक्तिक विचारधारा है। सभी पार्टियों ने, नेशनल पक्ष जो यहाँ भारत के हैं, उन्होंने सभी चुनाव पर बहिष्कार डालने का वक्त आ गया, मगर चुनाव आयोग भी उनके घर की गाय हो गई है। खूंटे पर बंधा चुनाव आयोग है। आज भी टीएम सेशन का नाम निकलता है इसलिए क्योंकि वो किसी नेताओं के पास में तलवे नहीं जाते थे। क्यों? हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश, ये हिंदू राष्ट्र कभी नहीं था। यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। ये भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। चलो एक गांव से शुरुआत कर लेते हैं हम हिंदू राष्ट्र की। एक ही गांव से शुरुआत कर लेते हैं। राखी ताज जी का गांव हिंदू राष्ट्र करके बताओ, फिर भारत को हिंदुस्तान करके बताओ। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मगर तुम्हारा ही राम है, तुम्हारा ही श्याम है। तुम्हारे राम से, तुम्हारे राम और श्याम से हमारा क्या काम है? ऐ धर्म के ठेकेदारों, तुम्हारा हर इंसान इस भारत का गुलाम है, क्योंकि इस भारत का 7/12 हमारे सम्राट अशोक के नाम है। गौतम की सभी हम विरान होने नहीं देंगे। और यहाँ दूसरा संविधान बताता है इंडिया का मतलब भारत। हम भारत को हिंदुस्तान बनने भारत के संविधान से जो करता है नफरत, उनकी भी मेरा भी